पापा आज तो आप बहुत देर से आए हो। सारी सब्जियां बिक गई आपकी? हाँ बेटा, आज तो बहुत ज़्यादा सब्जियां बिकी हैं। यहाँ का गांव तो छोड़ो, दूसरे गांव से भी लोग आए थे, तुझे तो पता ही। पापा मैं तो बहुत पसंद करता हूँ सब्जियों को, बल्कि मैं तो सब्जियों के साथ ही खेलता हूँ। मैं दोस्त बनाता ही नहीं। अरे बेटा, पर तब भी एक आध दोस्त तो बनाने चाहिए ना। अब सब्जियां थोड़ी ना तेरा साथ देंगी, तेरे को दोस्त ही तो साथ देंगे। तो कभी कभी दोस्त भी बना लिया कर सब्जियों। राजन का बेटा अंकित जो केवल 7 साल का था, उसे सिर्फ सब्जियों से खेलने की आदत थी और वह अपने पिताजी से बेहद प्यार करता था। जो राजन था वह एक सब्जी वाला व्यापारी था जो अपने खेतों में सब्जी उगा के गांव-गांव के हर कोने में बेचा करता था और उसकी सब्जियां अच्छी भी थी और सस्ती भी थी। अरे कुसुम बहन, अरे लीला बहन, बताइए आपको कितने रुपए की सब्जी दे दूं? टमाटर, गोभी, आलू, प्याज, बैगन, लौकी, क्या लेंगी आप? देखिए, आपको पता ही है कि मेरी सब्जियों का दाम बिल्कुल सही होता है, और दूसरी बात मेरी सब्जियां ताजी ताजी होती हैं। तो बताइए, 1 किलो कर दूं पैक या आधा किलो? हाँ राजन भैया, ये तो सही कह रहे हो। आपकी सब्जियों का तो कोई जवाब नहीं है। ऐसा करिए, 2 किलो पैक कर दीजिए। और लीला बहन आपका, आपने नहीं बताया कुछ। क्या हुआ, आप मुझसे नाराज है क्या, या कोई और बात? अरे नहीं नहीं राजन भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। आज लीला ने मौन व्रत धारण किया है, तो वो आज बोलेगी नहीं। अच्छा है, मुझे शांति है। राजन एक सूलेपुर गांव में रहा करता था। सूलेपुर गांव के जो राजा थे, राजा धर्मचंद्र जी, वो बहुत ही दयालु और अच्छी किस्म के व्यक्ति थे। वह अपनी प्रजा को सबसे पहले मानते थे। अरे सेठ जी, सब सही हो गया। देखते रहना, हमारी प्रजा को कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए और कोई परेशानी भी नहीं होनी चाहिए। महाराज की जय हो। मेरा नाम राजन है और आपको पता ही होगा कि मैं सब्जी का व्यापारी हूँ। आपने जैसे 10 किलो टमाटर, 10 किलो प्याज, 10 किलो आलू मंगवाए थे, मैं ले आया हूँ और मैंने आपके रसोई घर में रखवा दिए हैं। बाकी कोई और काम हो तो बताइएगा। अरे भाई राजन, तुम्हें कौन नहीं जानता। तुम्हारी तो चर्चा मेरे गांव में मेरे से भी ज्यादा है। अच्छा है, तुमने सारा सामान ले आए, बाकी मैं बता दूंगा तुम्हें, और क्या। अच्छा ठीक है महाराज, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं चला जाता हूँ। बाकी जो भी राशि है मेरी सब्जियों की, वो आप मुझे जब चाहें तब दे देना, मुझे उसकी कोई दिक्कत नहीं। राजा हर महीने राजन के द्वारा सब्जियों का व्यापार किया करता था और गरीबों में दान किया करता था। राजा अपनी बात कह के महल से निकल जाता है और जब वह महल से जा ही रहा होता है कि तभी उसे लीलाबेन, जो उसकी बचपन की दोस्त भी थी, वह मिलती है और उससे रोक के बोलती है। मेरी 2 किलो सब्जी खराब हो गई है क्योंकि मैंने बनाई ही नहीं। तो फिर लीला, तुम ठीक हो? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि तुम्हारे घर में कलेश चल रहा है। तुम्हारे बापूजी मम्मी जी ठीक हैं? और तुम परेशान तो तुम मुझे बता सकती हो। अरे राजन, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो तुम्हें ना ऑर्डर देने आई थी। मुझे कल के कल 10 किलो टमाटर और 10 किलो प्याज चाहिए, तो मुझे दे देना। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे घर पे कल ही 10 किलो टमाटर, 10 किलो प्याज, और अगर तुम कुछ और भी ऑर्डर देती हो तो मैं वो पहुंचवा देता हूँ, ठीक है? बाकी पैसे आप बाद में कर देना। राजन को कभी पैसे की कोई चिंता होती ही नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि पैसे आज नहीं तो कल उसके आसपास आ ही जाएंगे। लेकिन उसका जो बेटा था, यानी कि अंकित, वो कोई दोस्त तो बनाता नहीं था और उसका पूरा समय जाता था सब्जियों के साथ खेलने में। चलो सब्जियों, आलू प्याज टमाटर, आ जाओ, अब हम खेलेंगे। तभी, अरे बेटा, तुम तो हमेशा सब्जी से ही खेलते रहते हो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि दोस्त भी बनाओ अपने, बाहर निकला करो घर से, दोस्त बनाओ, दोस्ती ज़रूरी होती है। ये सब्जी वब्जी थोड़ी ना तुम्हारी हेल्प करेंगे तुम प्रॉब्लम में होगे तो। पापा, पर मुझे मन नहीं करता ना दोस्त बनाने का। आपको पता है ना ये दुनिया कितनी मतलबी है, सब मतलब के होते हैं। जब हमें ज़रूरत होती है तो वो नहीं होते हैं, जब उन्हें ज़रूरत होती है तो वो चाहते हैं कि हम हो। तो मैं ऐसी दोस्ती क्यों ही रखूँ? और जो मेरे आलू प्याज दोस्त हैं वो तो मेरी सुनते हैं, मेरी बात समझते हैं, मेरे पास तो रहते हैं। बुरे समय में अगर वो लोग भाग जाएं तो वो दोस्ती कैसी? लेकिन ये तो मेरे सच्चे दोस्त हैं। थोड़ी देर बाद वह बैठ के फिर से अपनी सब्जियों के साथ बतियाने लग जाता है, यानी कि बातें करना शुरू कर देता है। अरे पता है तुम्हें सब्जियों, आलू प्याज टमाटर गोभी मिर्ची धनिया, आज पापा आज कह रहे थे कि मुझे ना बाहर जाके दोस्त बनाने चाहिए। अब मेरा मन ही नहीं करता दोस्त बनाने का, तो बताओ मैं क्यों दोस्त बनाऊं? एक तुम ही लोग तो हो जो मेरे सुख में दुख में हंसी में
खुशी में मेरे साथ रहोगे। बाकी जो बाहरी दुनिया के दोस्त होते हैं वो तो मुसीबत में भाग जाते हैं। वह सब्जियों से बात कर ही रहा होता है कि तभी उसे एक आवाज़ आती है जिसे देख के वह चौंक जाता है। आवाज़ थोड़ी अटपटी होती है और थोड़ी सी अजीबोगरीब भी होती है। अरे भाई, तुम्हारे पापा तो अच्छा ही कह रहे हैं, ये तो बात है। अब तुम्हें भी पता है कि हम तुम्हारे साथ कब तक रहेंगे, हमें कल कोई ना कोई खरीद के मिल जाएगा, तुम हमारे पे ये क्यों हो? अरे ये कैसी आवाज़ थी? क्या ये आवाज़ सब्जियों से आई? क्या तुम लोग बोल रहे हो? उस दिन पहली बार उन्हें पता चला कि सब्जियां भी बोलती हैं और सब्जियों में जादू है। अगले ही महाराज की जय हो। महाराज, मेरे लिए कोई हुक्म? आपने मुझे बुलाया था आज, बताइए। अरे भाई, बहुत बुरी न्यूज़ है, मैं क्या ही बताऊं। तुम्हें पता है पास के केशवपुर गांव में सब कुछ तहस नहस हो गया है। बाढ़ की वजह से सब कुछ खत्म हो गया है। गांव के राजा सारी जो दुखी घटना होती है वह सब्जी वाले व्यक्ति को बता देते हैं और सारी घटना को समझ के उन्हें एक अच्छे से सुझाव पेश करता है। अरे बेटा, तुम्हें पता है केशवपुर गांव में तो हमला हो गया था पास के गांव से, जिसकी वजह से वहाँ पे सब कुछ तहस नहस हो गया है। अब मुझसे सब्जी मांगी पर मेरे पास सब्जी है ही नहीं। अरे पापा, किसने कहा सब्जी नहीं है? आपको मैं एक बात बताऊं, आप कहते थे ना कि बाहर के दोस्त बनाओ, तुम्हारी वही रक्षा करेंगे, है ना? आज पता है जब आप कल गए थे तो एक चमत्कार हुआ। अंकित अपने पिता राजन को सारी घटना बता देता है जो उसके साथ रात में घटित हुई थी। यह देखकर राजन भी चौंक जाता है और उससे बोलता है, अरे बेटा, तुम सच कह रहे हो? सच में सब्जियों में जादू? सब्जियों ने तुमसे बात की थी? अगर ऐसा हुआ तो उनसे तुम बोलो ना कि सब्जियां एक आलू 50 आलू के बराबर हो जाएं, ताकि हम पड़ोस के गांव की मदद कर सकें, हैं बेटा? फिर अंकित सब्जियों के पास जाता है और उनसे अपने मन की सारी बातें करता है। थोड़ी देर बाद राजन पास के राजा यानी कि धर्मचंद्र जी के पास जाता है और अंकित की सारी जो कथन होते हैं वह उनसे साफ स्पष्ट शब्दों में बता देता है। अब महाराज जी, आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज मेरी सब्जियां ही पड़ोसी गांव के काम आएंगी, और ऐसी सब्जियां जो हम जो बोलेंगे वो वैसी सब्जियां वही करेंगी, है ना? अच्छा आइडिया। ये सब मेरे अंकित बेटे की वजह से हुआ है। वो ही पूरे दिन सब्जियों में लगा रहता, मुझे तो पता ही नहीं था ऐसा होता है। राजन, क्या तुम सही कह रहे हो कि सब्जियों में जादू है? हम चाहें तो सब्जियां बढ़ा सकते हैं, लाखों लोगों के लिए भी, हज़ारों लोगों के लिए भी। अगर ये बात है तो फिर तो बड़ी बढ़िया बात है यार। तो तुम ऐसा करो, कल 50-50 किलो सारी सब्जियां ले आओ, ताकि मैं पड़ोसी राज्य तक पहुंचा सकूं, ठीक है? हाँ महाराज जी, मैंने आपको जो भी बोला है वो बिल्कुल सत्य बोला है। मैं ऐसा करता हूँ कि अपने बेटे अंकित से बोलता हूँ और सब्जियाँ करवाता हूँ डबल से ट्रिपल। और आज शाम को आप अपनी गाड़ियाँ भेज देना, सारे रथ, मैं सारी सब्जियाँ भरवा देता हूँ, और फिर आप जहाँ जाना चाहते हैं सब्जियों को लेवा के आप वहाँ जा सकते हैं। राजन बिल्कुल वैसा ही करता है। वह अपने बेटे अंकित से बोल के सब्जियां लोड करवा देता है और पड़ोसी राज्य की मदद हो जाती है, जिसकी वजह से गांव का हर एक व्यक्ति राजन का अब फैन हो गया था और राजन की ईमानदारी और सच्चाई की बातें पूरे गांव में धूम मचा रही थी। वाह राजन, तुमने आज साबित कर दिया कि ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। हाँ राजन भैया, हमें तो आप पे बहुत गर्व है और उस दिन के लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ। उस दिन मैं थोड़ा परेशान थी तो मैंने आपसे गलत व्यवहार किया। ऐसे हमें पता चलता है कि अगर ईमानदारी हमारे हृदय में हो तो कोई भी व्यक्ति लालची नहीं हो सकता। राजन चाहता तो वह अपनी सब्जियों का अच्छे से अच्छा दाम ले सकता था और अमीर भी बन सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं करा। उसने ईमानदारी दिखाते हुए अपने गांव वालों की और गांव से अलग रहने वाले लोगों की मदद करी और अपनी ईमानदारी का सबूत पूरे गांव में दिया, जिसकी वजह से जो लोग बेईमानी करते भी थे वो भी लोग सुधर गए और अब गांव में ईमानदारी ही थी, भ्रष्टाचार और बेईमानी खत्म।